अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा गर्म है और खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बारे में क्या सोचती है, एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के बारे में क्या पैगाम है। और फिर साथ ये भी बाकायदा से वायरल है क्लिप कि जनाब अगर घर के सारे बच्चे हेरोइन का नशा करना शुरू कर दें तो फिर बाप उन्हें हीरोइन का नशा नहीं करने दिया जाएगा। ये सारे मामला के आपके सामने रख देते हैं। ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, ट्विटर की एक्सेस नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, यानी कि एक कम्युनिकेशन का, एक डिबेट का, जो मालूमात का एक जरिया है, उसे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। यह सस्पेंशन क्यों हुई है? पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज भी आज इस हवाले से लिख रहा है और वो कह रहा है कि जनाब हमने तमाम इदारों से पूछा, पीटीए से पूछा, वो कह रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा, वो कहता है पीटीए जिम्मेदार है, और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्विटर बंद क्यों है, इस हवाले से खबर है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन साथ कुछ गैर मामूली चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान के जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मुल्क छोड़ना शुरू हो गए हैं। अचानक से वो पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गए हैं। अब ये इत्तेफाक है या फिर यूं बेसबब बातें नहीं, जलजले जेर जमी कुछ तो हुआ होगा या फिर जेर जमी कुछ हुआ है और ये मुल्क छोड़ रहे हैं और ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब ये बड़ी रेलिवेंट तरीन शख्सियात हैं। इससे पहले आपको याद है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने आकर बाकायदे से गुफ्तगू की और कहा कि मुझसे रिगिंग करवाई गई है, मुझसे धांधला फिरवाया गया है। और उसके बाद उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई खबर नहीं है, कहां पर है, किस हाल में है, किस सोच में है, कोई उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ये पाकिस्तान छोड़ गए और ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब मसला यह है कि जनाब इनके ऊपर ज़ाहिर कुछ इल्जामात थे और इनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगने वाली थी। उसके हवाले से आज अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला भी आना था और ये रगड़े जाने थे, क्लियर कट था, ये रगड़े जाने थे। और ये रगड़े इस मामले में जाने थे कि अदालत के अहकामात के बावजूद इन्होंने एमपीओ का गलत इस्तेमाल किया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा को उठाकर इन्होंने जेल की काल कोठरी में डाला है। तो इनके ऊपर और भी बहुत सारे इल्जामात है इसके इस्लामाबाद के अंदर। जिन लोगों को उठाया गया, जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को जेलों में डाला गया या फिर एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन सबके इल्जामात इनके ऊपर लगते हैं और ये बड़ी तगड़ी शख्सियत भी माने जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। कहा जाता है कि इनकी बड़ी बैकिंग है, बड़ी सपोर्ट है और बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन अब अचानक जब इनके हवाले से फैसला होने वाला है, ये मुल्क छोड़ गए हैं, ये पाकिस्तान से बाहर बाकायदे से चले गए या जाने वाले। बहरहाल उनके हवाले से खबरें हैं कि वो पाकिस्तान से यानी फौरी तौर पर यहां से खिसक रहे हैं। इससे पहले खबर आई वो ये थी कि आरपीओ रावलपिंडी, अगेन ये वेरी प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, वो भी पाकिस्तान छोड़ गए। यानी आरपीओ रावलपिंडी भी पाकिस्तान छोड़ गए। तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स एक क्रंच मूवमेंट पर, एक क्रंच टाइम पर, जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, जिस वक्त बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर अनफोल्ड हो रही हैं, उस दौरान ये पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। यानी इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये खबर भी हो सकती है और इसके पीछे कोई पस मंजर भी हो सकता है, कोई सोच भी हो सकती है। लेकिन टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहरहाल वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। जरूरी है कि तमाम तर लोग, तमाम तर शख्सियात, उनका नाम बाकायदा से ईसीएल में डाला जाए, उनका नाम ब्लॉक लिस्ट में डाला जाए, उन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए, मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। यानी एंकर इमरान रियाज खान साहब जैसा साफी अगर उमरा करने के लिए नहीं जा सकता, तो फिर ये टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप की पर्सनालिटी, शख्सियात जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि जिन्होंने धांधला मुल्क के अंदर फिरवाया है या जिन्होंने एमपीओ का गलत इस्तेमाल करके जाती खुन्नस के बुनियाद पर या किसी के अहकामात के मुताबिक उनको अंदर डाला है, उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी बहरहाल ईसीएल में होना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर रहें और पाकिस्तान में सेहत कार्ड के ऊपर उनका इलाज करवाया जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए। अब दूसरी खबर है ट्विटर के हवाले से। पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज इसके बारे में आज खुलकर लिख रहा है और वो भी ये लिख रहा है कि ट्विटर की लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर हो गई है। अब पूरी दुनिया यानी दुनिया भर के इदारे इसके ऊपर लिख रहे हैं कि जनाब ये मामला क्या है। एक मुल्क जिसके अंदर इमरजेंसी नहीं लगी, एक मुल्क जिसके अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, वहां पर ट्विटर बंद कर दिया गया है। ट्विटर सबसे ज्यादा एक रिलायबल इंफॉर्मेशन का, मालूमात का, डिबेट का, डिस्कशन का, खबर का सोर्स है और पूरी दुनिया वहां पर आपके साथ जुड़ी हुई होती है और पूरी दुनिया देख रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है, हर सेकंड आप अपडेट हो रहे होते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर बंद है और दुनिया ज़ाहिर इसके ऊपर देख रही है और दुनिया इसके ऊपर बाकायदा से यानी हैरानगी का इजहार कर रही है कि किस तरह से ये चीजें बंद करके एक मुल्क चल सकता है, किस तरह से इस तरह मामला चलाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें इसके ऊपर खामोश है। डॉन न्यूज ये लिख रहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हमने ट्विटर को बंद नहीं किया, आप पूछे जाकर इंटीरियर मिनिस्ट्री से। वो कह रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमने रब्ता किया, वो कहते हैं जी हमने नहीं बंद किया इसे, आप जाकर पूछे पीटीए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से। तो यानी ये गोल गोल घेर रहे हैं, एक इधर से शॉट मारी, दूसरा इधर से शॉट मारी, लिहाजा कोई भी नहीं बता रहा कि ट्विटर क्यों बंद है और किसने बंद किया है। सिद्दीक जान साहब ने यह खबर दी है और सिद्दीक जान साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जिन्हें धांधले से हरवाया गया और जाली फॉर्म 47 बाकायदा से जारी किए गए, उन आरओज ने जिन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी किए हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई थी। उनकी तस्वीरें तहरीक इंसाफ के उन कैंडिडेट्स ने
ट्विटर के ऊपर जारी कर दी थी। और उसके बाद ट्विटर के ऊपर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया कि जनाब इन नारोज का, इन लोगों का, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका भाई क्या करता है, इनका चाचा क्या करता है, इनका अब्बा क्या करता है, ये सारे आए किधर से, इनका ताल्लुक क्या है, सोच क्या है। तो उसके बाद ज़ाहिर है लोग पहुंचना शुरू हो गए कि अच्छा जी इसका भाई ये करता है, इसका अब्बा ये करता है, इसका सारा सिस्टम ये है, इसके पास जमीनें इतनी है, गाड़ी ये चलाता है। ये सारी चीजें फिर खुलकर सामने आना शुरू हो गई। लिहाजा ट्विटर बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो फिर बहुत सारे धांधले के और ज्यादा राज खुलने शुरू हो जाते। बहरहाल उन्होंने खबर अपने व्लॉग में दी है, हालिया उनका व्लॉग आप जाकर देख सकते हैं, बड़ा डिटेल्ड में उन्होंने सारी मामले को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जाहिर महसूस होता है सिद्दीक जान एक मोस्ट प्रोमिनेंट और बाखबर तरीन साफी हैं, और अगर वो इस तरह से अपने व्लॉग में आकर बातचीत कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ऐसी ही कोई हैपनिंग हुई होगी। चूंकि जब से कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट आई है उसके बाद से ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद है और ट्विटर को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये गैर मामूली चीजें जो कि हो रही हैं, यानी समझ से बाहर है, दुनिया इसके ऊपर हंस रही है, ठट्ठे लगा रही है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन का सोर्स यानी पाकिस्तान के अंदर मसला ये है, कोई साफी खबर दे दे तो खबर की तहकीक के बजाय या खबर की वजह से साफी को पकड़ने के बजाय साफी ने खबर क्यों दी है उसे मारा जाता। अरेस्ट साकिब राय खरल, यानी आप अंदाजा लगा लें एक नौजवान साफी जो खबर की बुनियाद पर वीडियो बन रही है कि वो वहां पर पहुंचा, छापा मारा उसने, और एक सरकारी काम एक प्राइवेट जगह पर 2 नंबर तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके बाद अरेस्ट साकिब खरल, यानी साकिब खरल साफी के ऊपर तनकीद हो रही है। साफत असल में दुनिया भर में मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन है, साफियों की कदर की जाती है, साफियों का एहतराम किया जाता है। साफी ही किसी मुआशरे की इंटेलेक्ट होती है, उसका ज़हन होता है, उसकी सोच होती है, उसका ब्रेन होता है, उसका असल विजडम, उसका जर्नलिस्ट होता है किसी भी मुआशरे का। लिहाजा जर्नलिस्ट को जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, साफत को जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, आपके मुल्क के अंदर एक विजडम, एक इंटेलेक्ट परवान चढ़ ही नहीं सकती, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि साफी ही आपके मुआशरे का दिमाग होता है। जब साफी नहीं बात कर सकता, बोल नहीं सकता, खबर नहीं दे सकता, ट्विटर बंद करना है, साफियों को मारना उठाना है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका शऊर छीना जा रहा है, आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा है, और यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये खबर है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ये मुझे जाती तौर पर ये सुनने के बाद बड़ी अजीब ये खबर लगी है। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब उन्होंने ये खबर दी है, और ये पता नहीं क्या वजह है कि आजकल बहुत सारे साफी यानी इदारों के तर्जुमान या तो ये खुद साख्ता बने हुए हैं, या ये पता नहीं ये तर्जुमानी करते हैं इदारों की, और यकीन मानेंगे इदारों के हवाले से एक ऐसी सोच पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर परवान चढ़ाने जो ठीक नहीं है। इनकी कमेंट्रीज आप सुने तो वो जो ज़हन साजी ये कर रहे हैं, वो ज़हन साजी इदारों के हवाले से है। एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के हसास इदारे हैं, उनके हवाले से बातचीत है, गुफ्तगू है, लेकिन ये ज़हन साजी गलत कर रहे हैं, ये नफरत परवान चढ़ा रहे हैं, ये खुन्नस से इदारों के हवाले से बाकायदा से परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इन्होंने खबर दी, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। एक तो जब भी ये पाकिस्तान के इदारों का नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत करते हैं, तो ये नहीं बताते कि हमारे जराए ने ये कहा। कोई कहता है मेरी चुड़ैल गई थी, ये कहते हैं मैंने घोड़े दौड़ाए, और घोड़े पिंडी की तरफ भी दौड़ाए, घोड़े इधर भी दौड़ाए। कोई कहता है मेरा कबूतर जाता है, दाना डालते हैं, कोई कहता है मेरी चिड़िया जाती है उड़ती हुई। यानी अजीब और गरीब किस्म के ये स्लैंग्स इस्तेमाल करते हुए ये कहानी आगे बढ़ाते हैं, वो सुनने में ही बड़ी वाहियात किस्म की लगती है। अब ये जो बात कर रहे हैं आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की सोच पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ा। ये कहते हैं जनाब मैंने अपने घोड़े दौड़ाए, और मैंने पूछा कि तहरीक इंसाफ को जनाब रिलीफ मिल रहा है क्या, कोई तहरीक इंसाफ की डील डन हो गई है, तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां कैसे हो रही हैं। वो कह रहे हैं मैंने पिंडी की तरफ भी घोड़े दौड़ाए और मैंने इस्लामाबाद की तरफ भी घोड़े दौड़ाए। अब दोनों तरफ हसास इदारे हैं। वो कहते हैं कि जनाब दूसरी तरफ से जवाब आया, यानी एस्टेब्लिशमेंट का जवाब आया, उन्होंने कहा कि जनाब कोई तहरीक इंसाफ के साथ डील डन नहीं हुई, जब तक इमरान खान अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे और जब तक इमरान खान बहुत सारी चीजें नहीं मानेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जो आप लोग मैंडेट कर रहे हैं, ये मैंडेट किसी भी काम नहीं आएगा। और अगर घर के सारे बच्चे हीरोइन का नशा करना शुरू कर दें तो उनका अब्बा क्या उन्हें हीरोइन का नशा करने देगा? यानी इससे सोच ये परवान चढ़ाई जा रही है। ये कम से कम उनका तासुर उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान एक हीरोइन का नशा है, और पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने उसे मैंडेट दिया है, वोट डाला है, वो हीरोइन का नशा कर रहे हैं। ये अजीब और गरीब किस्म की बात है। ये समझ से बाहर है कि किस तरह से एक साफी इदारों के बारे में इस तरह की आकर गुफ्तगू, या फिर कि उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है। और ना ही पाकिस्तान के इदारे ये थिंक टैंक्स हैं, लिटरली थिंक टैंक्स हैं। ये इस तरह की कोई भी गुफ्तगू, यानी अगर कोई क्रैकडाउन होना हो या एस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिसी है या सोच है, तो वो ऐसे साफियों के जरिए कि जनाब घोड़ा दौड़ता हुआ गया, वो घोड़ा खबर लेकर आया, घोड़े की खबर, ये जाती तौर पर इस मुआशरे के अंदर इंतशार फैलाने का और मायूसी फैलाने का और इदारों के खिलाफ एक जज्बात उभारने का सोर्स और जरिया है। मैं मान ही नहीं सकता ये खबरें दुरुस्त हो। यानी इस तरह की गुफ्तगू इदारे कर ही नहीं सकते, और इदारे के आंतरिक शख्सियात तो सवाल ही पता नहीं होता। उनके सामने मुल्क इंटरेस्ट होता है, उनके सामने 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है, उनके सामने इंटरनेशनल डायनामिक्स है, उनके सामने खित्ते की इंपॉर्टेंस है, उनके सामने बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स है, उनके सामने लिहाजा एक पूरा चेस बोर्ड बिछा हुआ है पूरी दुनिया के डायनामिक्स का।
लिहाजा ये अजीब गरीब गुफ्तगू है जो कि इन्होंने बाकायदा से शेयर की है कि घर के सारे बच्चे हीरोइन का नशा शुरू कर दें तो क्या बाप उन्हें हीरोइन का नशा करने देगा? ये जो आप लोग भी जमहूरियत जमहूरियत कर रहे हैं वो भी इंसान बन जाएं। हालांकि खुद इससे पहले पाकिस्तान की दो प्रोमिनेंट शख्सियाती इदारों की उन्होंने जब स्टूडेंट से खिताब किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की बका ही जमहूरियत में है, पाकिस्तान का हल ही जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकती है। और हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में लोग निकले, अवाम ने मैंडेट दिया है खान को, मैंडेट उसके पीछे मौजूद है। और जिस जो ये कह रहे हैं कि हीरोइन के नशे की बातचीत की गई है, अब नशा तो मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा था, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है, और वो नशा ऐसा उतरा कि दोबारा से वो नशा नहीं चढ़ा। लेकिन अब ये नशा, हीरोइन और इस तरह की गुफ्तगू, और फिर ये कहना कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बहरहाल ये खबर आई है, तो ये शुर्रियां छोड़ते हैं। ये साफी मखसूस किस्म के ना, ये खुद साख्ता तर्जुमान बनकर शुर्रियां छोड़ते हैं, और ये शुर्रियां मुआशरे के अंदर इदारों के हवाले से एक सोच परवान चढ़ाते हैं जो कि बड़ी गलत सोच है। और इसी से यकीन माने के डिफरेंसेस पैदा होते हैं, इसी से एक तनकीद का अमल शुरू होता है। यही क्लिप लोग शेयर करके इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं और फिर एक बदतमीजी के हद तक चले जाते हैं। तो ये बड़ा एक गलत रविश है जो इस तरह की खबरें या इस तरह की शुर्रियां ये मुआशरे के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि इदारे इस तरह से काम नहीं करते। मोस्ट रेप्यूटेड इदारे, पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर जो दुनिया के डायनामिक्स जानते हैं, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें मैंडेट का भी पता है, उन्हें वोटर का भी पता है, उन्हें वोट डालने का भी पता है, उन्हें अवाम के और सड़क के ऊपर सेंटिमेंट का भी पता है। लिहाजा ये गुफ्तगू समझ से बाहर है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और साथ साथ यानी इमरान खान के बारे में वो कह रहे हैं कि जनाब बाप अगर बच्चे नशा कर रहे हैं, यानी इमरान खान एक ऐसा लीडर बन गया जो हकायक आपके सामने है। उसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सुन्नी शिया इत्तेहाद करवा दिया, उसने शियों को सुन्नियों को सबको लाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया, यानी सबसे बड़ा इत्तेहाद हुआ है। यानी जो फिरका वारियत इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला था, उसकी जड़ें इमरान खान ने काट दी हैं। इमरान खान एक ऐसा लीडर बन गया जिसे पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तान के सारे सूबे उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड बंदा है वो, मोस्ट रेप्यूटेड बैनुल अक़वामी बंदा इस वक्त पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नाम आता है तो साथ खान का नाम आता है। यानी फिंच रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि जब तक मैंडेट का आप एहतराम नहीं करेंगे, जब तक मकबूल लीडर को आप सामने नहीं लेंगे, आप हालात ठीक कर ही नहीं सकते। फिर ये शुक्रिया याद रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।